व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान के गले की फांस बना भारत ना कुछ उगल पा रहा ना कुछ निकल पा रहा हो। भैया वीडियो की इंटरेस्टिंग मेजर गौरव सर की वीडियो है, तो भैया करते साथ में एंजॉय इंडियन नेवी हीरोइक रेस्क्यू। 1 2 3 गो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ऐसा है कि जब आपको ऐसा लगे कि आपके खास दुश्मन ने आपके ऊपर कोई एहसान कर दिया, चाहे वो दुश्मन उसको एहसान ना समझे, वो समझे कि यार इंसानियत के नाते ही मैंने करा है, लेकिन आपका दुश्मन, तगड़ा दुश्मन जिसके साथ आपका खून खराबे का इतिहास हो, वह आपके ऊपर कोट अनकोट एहसान कर दे तो दिल में फिर सांप लौटते हैं, छाती पे ऐसा ऐसा पाकिस्तान की वही हालत है छाती पे कि यार मैं तो नीचे हो गया इसके। दोस्तों उस पर भी हम आएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन पहले आपको बता दूं कि इंडियन नेवी, सलूट टू इंडियन नेवी एंड सलूट टू ऑल द पर्सनल, राइट फ्रॉम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ टू द सेलर, एवरीबडी इज वर्दी ऑफ अपलॉज। इन्होंने कल 6 श्रीलंकन्स को बचा लिया। दोस्तों मोगादिशु जो है वो अफ्रीका में एक शहर है और ये है सोमालिया की कैपिटल। सोमाली पायरेट्स के बारे में आप जानते हैं, तो ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया ये श्रीलंकन वेसल थी जो जा रही थी वहां पे, तो इसने SOS, सेव आवर सोल्स, SOS का मैसेज डाला कि भाई हम फंस गए हैं, सोमाली पायरेट्स हैं, वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, अब हमारे जानो माल को खतरा है। ये SOS सुना इंडियन नेवी ने, INS शारदा ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन इसके पहले इंडियन नेवी ने क्या करा ये सुनिए। इंडियन नेवी ने अपना ड्रोन भेजा, सी गार्डियन ड्रोन उड़ रहा है हजारों फीट ऊपर, 10 20 30 40 हजार फीट ऊपर, और वहां से ड्रोन लाइव फीड भेज रहा है। क्यों, किस तरह की हरकत लाइव फीड, और लाइव फीड में ये पता लग रहा है कि ये पायरेट्स आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। उन्होंने पूरा पायरेट्स को ट्रैक करा, फिर ऑपरेशन लॉन्च करा INS शारदा ने, पायरेट्स भाग गए और श्रीलंकन्स की जान बचा ली। इसमें श्रीलंकन नेवी भी इन्वॉल्व थी दोस्तों। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई, लेकिन आपको पता है परसों हमने 19 पाकिस्तानियों को बचाया था, परसों 19 पाकिस्तानियों की। अब बड़ी मुश्किल से बरनौल लगा के अब पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हाँ यार शायद कुछ तो करा है इंडिया ने। अब क्योंकि प्रूफ इतना ज्यादा हो गया है कि अब आप उसको टाल नहीं सकते, आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं पाकिस्तान में, जो सोशल मीडिया के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उनमें से कई यूट्यूबर्स ने तो सही रिपोर्ट दे दी कि हाँ ऐसा हुआ था और थैंक यू इंडिया, पर मेजॉरिटी ऑफ देम रिफ्यूज टू बिलीव, कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि भारत हमारी मदद कर दे, उनका एक माइंडसेट, भारत हमारी मदद कर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वही चीज, सोमालिया भी एक इस्लामी देश है और फिलिस्तीन भी इस्लामी देश है, वो पता नहीं डूब रहा है पाकिस्तानी, लेकिन फिर भी यहां तक पानी आ गया उसके, राइट, ऊपर सोमाली खड़ा है, नीचे शार्क है, समझ रहे हैं, बीच में पाकिस्तानी है, ऊपर सोमाली पायरेट है, नीचे शार्क टप 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 कर रही है यहां से कि खा जाए इसको। ये भी कह रहा है थे 80 भी मुसलमान थे, तो इनका गेम पता नहीं, मुझे आज तक इनको नहीं समझ आता सीरियसली। एनीवे, तो पाकिस्तानियों को बड़ी दिक्कत हो गई इससे, और काफी पाकिस्तानी अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि यार इंडिया हमारी मदद कैसे कर सकता है, वो भी इंडियन फौजी। तो ये पाकिस्तानियों को दिक्कत। खैर एनीवे दोस्तों, अब हम आते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये गेम चलते चलते अब पहुंच गया बलोचिस्तान यानी कि ईरान, सिस्तान बलोचिस्तान जो कि ईरान का एरिया है, और फिर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान के बलोचिस्तान की। आपको पता है ना, मेच में अटैक हो गया, और कई लोगों का सोशल मीडिया पे ये कहना है, जबकि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी बात नहीं कर रहा है, और हर जगह दुनिया में हर एक देश में जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है वो ज्यादा क्रेडिबल होता है और सोशल मीडिया इतना क्रेडिबल नहीं होता। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं, कुछ नहीं, वो है ही नहीं। वो जब वहां का बैठा कोई कप्तान या मेजर ISPR का फोन करेगा, तब जाके एडिटर इन चीफ यहाँ के जागते हैं, बड़े बड़े चैनलों के, वरना सोए रहते हैं। वो बोलता है तुम ये कर सकते हो, कह रहा जी जनाब, राइट। पाकिस्तान में उल्टा है, पाकिस्तान में सोशल मीडिया से आपको न्यूज मिलेगी और मेन स्ट्रीम मीडिया गायब है, वो रिपोर्ट ही नहीं करता, खासतौर से बलूचिस्तान में। कई लोगों ने तो यहां तक बोला है कि जो केच है वो पूरा का पूरा एरिया BLA यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है, और वो एरिया उन्होंने सो कॉल्ड पाकिस्तान से आजाद कर लिया। मुझे नहीं लगता कि यह खबर पूरी तरीके से सच है, और मैं उसकी रीजन बताता हूं आपको। ऐसा है कि BLA के पास उतना मैन पावर नहीं है कि पूरे शहर को कट ऑफ कर दें। ये जो भी चीज है ना दोस्तों, ये ग्राउंड पे होती है, और ग्राउंड पे यू नीड इन्फेंट्री या यू नीड बूट्स ऑन द ग्राउंड। उनके पास है नहीं इतने बंदे जो ये कामयाब कर सकें इस पूरे मिशन को। हाँ, 1-2 गांव
मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन पूरा का पूरा शहर, जैसे बता रहे हैं कि केच एक छोटा सा शहर है, पूरे शहर को आप टेक ओवर कर लें, ये मुझे थोड़ा सा बात गलत लग रही है सोशल मीडिया की। लेकिन हाँ, केच में खून खराबा हुआ है जिसको पाकिस्तानी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये बात तो सच है कि मच और कोलपुर वाला जो एरिया है, उधर BLA बलोच लिबरेशन आर्मी के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं या फिर उनके फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी हैं उनके, उन लोगों ने अटैक करा। ये बात सच है। और ये भी बात सच है कि इन्होंने पाकिस्तानी फौज को, वहाँ पे जो लेवीज थे या फिर रेंजर्स थे या जो भी था वहाँ पे यूनिफॉर्म्ड पुलिस वाले थे, उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुँचाया है। राइट। अब जान अचकजाई हैं, ये बलूचिस्तान में मिनिस्टर हैं, तो जान अचकजाई ये कहते हैं कि हमें ये पता है कि ये रा की साजिश है। ये पता नहीं यार, ये बीमारी पाकिस्तानी पंजाबी, ये लाहौर से क्वेटा कैसे पहुंच गई बीमारी, आई डोंट नो। जान अचकजाई जो है, ये बलूचिस्तान का इंटरिम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। इसके पास क्या इंफॉर्मेशन है? ये कहता है कि रा की साजिश हुई है और रा के जो एजेंट थे उन्होंने अटैक कर दिया यहां पे और हमने रा वालों को पीछे धक्का दे दिया। और फिर कहते हैं कि हमने इतना धक्का दिया कि रा वालों ने फिर अपने लोगों को बोला कि पीछे आ जाओ, अब ये लोग भारी पड़ चुके हैं, पीछे आ जाओ। तो वो लोग भाग गए फिर वहां से। वाह, मुझे आई एक्चुअली अलग दुनिया बना रखी उन्होंने। पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है। आई थिंक पाकिस्तान में एजुकेशन इमरजेंसी लागू होनी चाहिए। बहुत सही बोला सर ने। एजुकेशन की इमरजेंसी पक्का है पाकिस्तान में। इतने जाहिल, इतने अनपढ़, इतने अंगूठा टेक मैंने किसी और मुल्क में नहीं देखे। एंड आई हैव ट्रैवल टू अ फ्यू कंट्रीज में, ज्यादा ट्रैवल नहीं करा, बस भारत का कैसे भी नाम ले दो उनको, लेकिन मैंने द एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इज रियली डम्ब लेवल, गॉन फॉर अ टॉस। डम्ब लेवल है वहाँ। ये कुछ भी बोल देते हैं लोग, ये कुछ भी बोलते हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं। इसमें इनका ये क्या कहना है कि रॉ के एजेंट थे। तुम्हारे शहर पे क्यों रॉ अटैक करवाएगा जिसका नाम नहीं सुना आज तक? और तुम सच क्यों नहीं बोलते हो यार जान अचकजाई? तुम सच क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि सच तुम्हें भी पता है। तुम बलूचिस्तान में रहते हो, राइट? तुम रहते हो बलूचिस्तान में। क्या तुम्हें नहीं पता है अटैक किसने करवाया है? क्या तुम्हें नहीं पता है ये अटैक कहां से हो रहे हैं? सोचना कभी, अपने दिल पे हाथ रख के, कम से कम अपनी कौम से सच बोलो। हाँ, ये अटैक सरहद पार से हो रहे हैं। और जब मैं सरहद पार कहता हूं ना, सरहद पार से मेरा मतलब अफगानिस्तान नहीं है, ये ईरान से हो रहे हैं। तुम्हें भी पता है इनकी वैसी कितने टाइम से तुम्हें भी, तुम भली भांति इससे परिचित हो, तुम बिल्कुल यू नो फॉर अ फैक्ट ईरान से हो रहे हैं, लेकिन तुम कहना नहीं चाहते क्योंकि अभी अभी तुम्हारे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है ईरान और पाकिस्तान के। तुम्हारी पूरी सेटिंग हुई है इसमें, राइट? ईरान बिरादर इस्लामी मुल्क, इस वक्त जब दुनिया आग के लपटों में घिरी हुई है, उस समय दो मुसलमान ममालिक आपस में लड़ें, ये ठीक नहीं लगता। तो आए भाईचारे का सबके सामने एक एग्जाम्पल दिखाएं। ये सब जो डायलॉगबाजी है कमरे में करो, राइट? सच्ची बात यह है कि तुम्हें ईरान कर रहा है परेशान। तुम्हें क्या लगा ईरान ने तुम पे बम क्यों मारा था? ईरान ने मिसाइल क्यों मारी थी? ये अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता भी है अटैक क्यों हो रहे हैं? तुम्हें पता है। और मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि हर एक पाकिस्तानी बच्चे के पास तुम्हारी कौम की फौज ने, पाकिस्तानी कौम की फौज ने, आसिम मुनीर ने यहूदियों से और अमेरिकन से पैसे पकड़ लिए हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये तो पाकिस्तान बंटवाएंगे एक दिन। ये यहूदियों के, अमेरिकन के ये एजेंट हैं। इन्होंने इनसे पैसे पकड़ लिए। क्यों गया था हफ्ते भर के लिए आसिम मुनीर अमेरिका? वहां पे CIA के चीफ से मिला। क्यों मिला? क्या बात करके आया? ओ भाई, जब आप आते हो, जब आप ऑफिशियली जाते हो तो पूरे अखबारों में डिस्कस होता है कि आपने क्या, चलो CIA से चीफ से आपने क्या, वो खुफिया बात थी, चलो खुफिया बात थी। बाकी चीजें मोटी मोटी उड़ी उड़ी बातें कि वी स्पोक अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया। तुमसे पूछ के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इन एशिया उभर रही है। ये बढ़िया, तुमसे पूछ के आ रही है। तुम्हारे तो नेवी के पास इतना तेल नहीं है कि अपने जहाजों में डीजल डाल के जहाज चला दो। ये और एक बात बताओ, अगर अमेरिकन को साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स डिस्कस करनी है तो पाकिस्तान से करेंगे। 3 महीना 13 में हवा भाई, तुम्हें कुत्ता नहीं पूछ रहा। और कॉन्फिडेंस तुम में इतना है कि जैसे जंगल के राजा तुम ही हो। हवाबाज है भैया, ये पूरे हवाबाज। आज की तारीख में पाकिस्तान ने क्या करा है? दे आर वेरी स्मार्ट। इन्होंने एक तरफ चाइना को यह आश्वासन दिया है कि तुम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू कर दो, दूसरी तरफ अमेरिकन से इन्होंने खजूर पकड़ ली। इन्होंने खजूर पकड़ ली। ये देखिए, मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी मुनाफिकत।
फिर मैं इलेक्शन पे भी आऊंगा, राइट। दोस्तों ऐसा है कि पाकिस्तानी मुनाफकत क्या है मैं आपको समझाता हूं। चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा यार है, चाइना के बगैर हमारी सांस की नली ऐसी हो जाती कि जैसे किसी ने यहाँ पे भेड़िया ने यहाँ पे दांत लगा दिए हों। चाइना शहद से मीठा है, चाइना हिमालय से ऊंचा है, समुंदर से, ये सारी डायलॉगबाजी मौला जट फिल्म की ये पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन कोई पाकिस्तानी चाइना नहीं जाना चाहता भीख मांगने के अलावा। सारे के सारे जो बड़े अमीर पाकिस्तानी हैं, अशराफिया है, सारों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, इनके घर अमेरिका कनाडा में, इनके घर इनके लंदन में। किसका घर है चाइना में बताओ? नहीं खरीद सकते ये लोग। जो अमेरिका में घर खरीद सकता है चाइना में नहीं खरीद सकता। अगर चाइना तुम्हारा इतना दोस्त है तो चाइना जाके क्यों नहीं बसते? अमेरिका में क्यों बसते हो? क्यों? दोस्त नहीं है वो, हुक्म चलाता है। अमेरिका को गाली देते हैं तुम जाहिल पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाने के लिए। इन्होंने दुश्मन खड़े कर रखे हैं तुम्हारी नजर के सामने। एक इजराइल दुश्मन है, एक भारत दुश्मन है, एक अमेरिका दुश्मन है। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, ये हमें मारना चाहते हैं, पर हम की साजिश नाकामयाब करेंगे इंशाल्लाह। कभी पाकिस्तानियों तुमने दिमाग लगा के सोचा है कि इजराइल तुम्हें क्यों मारना चाहे? तुम्हारे पास है क्या? वो साढ़े कोल बम है। वो तो पागल लागल हो क्या? बम तो बहुत लोगों के पास है, और वो तुम्हें इसलिए मारना चाहेगा कि तुम्हारे पास एटम बम है। एटम बम तो फ्रांस के पास भी है। फिर तुम्हें यह चूरन खिला दिया कि तुम मुसलमान हो। और मुसलमान मुल्कों के साथ तो उनकी दोस्ती है। सऊदी अरब का जो क्राउन प्रिंस है उसके साथ तो बैठ के चाय पी रहे हैं वो लोग। पूरे मिडिल ईस्ट उनको रिकॉग्नाइज करने के चक्कर में पड़ा हुआ है इजराइल को। क्या बात कर रहे हो आप लोग यार? कौन सी झूठी दुनिया में रहते हो पाकिस्तानियों? एक अलग बात, झूठ बोलते हो अपने बच्चों से इतना? तुम्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस गुनाह की माफी नहीं है कि बाप अपने बेटे से झूठ बोले, अपनी बेटी से झूठ बोले। आप लोग यही काम करते हैं। इन्होंने यही फैलाया नफरत। आपने पकड़े पैसे इजराइल से, आपने पकड़े पैसे अमेरिका से, और आपका आर्मी चीफ उनकी चाकरी कर रहा है, आपकी पूरी फौज उनकी चाकरी कर रही है। ईरान को यह पता लग गया, इसलिए ईरान ने ठोका। ईरान और ठोकेगा, डायरेक्टली नहीं ठोकेगा। एक बार डायरेक्टली ठोका है, यह सब बलूचिस्तान में होता रहेगा, तुम देख लेना। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, यह सब होता रहेगा और बढ़ेगा, क्योंकि ईरान को पता है इनको ठोको, क्योंकि एजेंट है। ईरान को शक है। ईरान ने इराक पे मिसाइल मारी अभी हफ्ता 10 दिन पहले। क्यों मारी? सोचो क्यों मारी इराक पे मिसाइल? वो तो मुसलमान मुल्क है, उस पर मिसाइल क्यों मारी? ईरान ने सीरिया पे मिसाइल मारी, क्यों मारी? सोचो जरा पाकिस्तानियों, मैं तुमसे बोल रहा हूं। वजूहात होंगी ना, सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों मारी? क्योंकि ईरान को जहां जहां से पता लगा, जहां पे ईरान ने मिसाइल मारी थी, इराक की जिस बिल्डिंग में, राइट, ईरान को यह खबर मिली थी कि इसके अंदर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट बैठे हैं। उसको खबर मिली थी कि इराक ने अपना ईमान बेच दिया और यहां पे उसने यहूदियों के एजेंट बैठा रखे। वो गलत बिल्डिंग पे उसने मिसाइल मारी, बिजनेसमैन और उसके परिवार को निपटा दिया, फैमिली को निपटा दिया, लेकिन उसकी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है कि 2-3 बिल्डिंग छोड़ के वहां पे थे मोसाद के एजेंट। उनकी खबर गलत नहीं थी ईरानियों की, उनकी लोकेशन गलत पड़ गई। खबर उनकी ठीक थी कि उस एरिया में हैं, बस उनको बोला साहब इस बिल्डिंग में, उन्होंने उस बिल्डिंग में मिसाइल मार दी। समझ रहे हैं आप? ये स्टोरी है भाइयों, ये स्टोरी है। ये जो अटैक इसलिए नहीं हो रहा कि रा के एजेंट हैं और ये हैं, ये हैं, ये सब तुम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। हमने क्या लेना देना है यार तुम्हारे? केच, केच का नाम ही नहीं सुना 99% इंडियंस ने केच का नाम। बलूचिस्तान सुना है केच? क्या है केच में? है क्या तुम्हारे पास यार? वही 50-100 गरीब लोग वहां पे। हमने क्या करना उनसे यार? रॉ के एजेंट आए अटैक, ये पता नहीं ऐसे ऐसे तुम्हारे बेवकूफ मंत्री हैं, तुम्हारे वजीर इतने गधे, तभी तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क है। तुम लोग कहते हो ना हमें पोटेंशियल बड़ा। मैं कह रहा यूट्यूब चैनल तुम्हारे देखता हूं, तो उसमें यूट्यूब चैनल में बड़ा है कि यार वैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हमारे यहाँ टैलेंट तो इंडिया से ज्यादा है, और हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है वो इंडिया से ज्यादा है। जज्बा 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 ज्यादा। खुश हो जाना कि पोटेंशियल इंडिया से ज्यादा है। कैसे है ज्यादा, ये तुम आपस में नहीं पूछोगे? ये नहीं पता, क्योंकि जवाब इसका इतना कड़वा है कि रात को तुम्हें नींद नहीं आएगी। तुम में पोटेंशियल नहीं है, तुम में कैलिबर नहीं है, एजुकेशन जब तक नहीं आएगी, कैपेबिलिटी नहीं है, तुम कख नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में, वरना 76 साल में कुछ कर चुके होते। ना तुम्हारे जिन्ना में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे मुशर्रफ में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे नवाज शरीफ में कैपेबिलिटी थी, ना तुम्हारे इमरान में कैपेबिलिटी है, किसी में नहीं है। तुम्हारा पूरा प्लेट जो है, स्लेट जो है, बिल्कुल साफ है। तुम लोगों ने मार रखा है भंड सॉलिड। रा की साजिश है, बस पाकिस्तान के गरीब को ये बोल दिया रा की साजिश है, वो भी खुश हो जाते हैं कि रा की साजिश है। इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोल दो। अब दोस्तों मैं आता हूं, बहुत लेक्चर दे दिया मैंने पाकिस्तानियों को, अब मैं आता हूं इस रिपोर्ट पे कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगे हैं 47 अरब पाकिस्तानी रुपए इलेक्शन से, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की ड्यूटी के लिए इसने 47 अरब मांगे हैं और बोला है कि भाई ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी रिलेटेड अरेंजमेंट्स के चलते ये 49 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा जो पुलिस, रेंजर, आर्मी और अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं उसने इसके ऊपर बोला है कि साहब हमें 3.5 अरब रुपए और दे दो, यानी कि टोटल 52.5 अरब पाकिस्तानी रुपए का इलेक्शन का बजट। इतने रुपए पाकिस्तान में है ही नहीं, अभी तो नहीं हो रहे। मैं आपको बता रहा हूं क्या बहाना बना रहे हैं, चाहे इनका बहाना एक्सेप्ट होना हो, इनका ये बहाना बन रहा है कि साहब इतने रुपए तो है नहीं, चलो इलेक्शन और आगे कर देते। चाहते ही नहीं इलेक्शन हो। इलेक्शन तो तुम्हें करवाना पड़ेगा बेटा, चाहे तुम चाइना से भीख मांगो चाहे सऊदी अरब से, इलेक्शन तो होके रहेगा पाकिस्तान में। इलेक्शन में भी ये जो देश डेमोक्रेसी नहीं चलाना चाहता वो देश कैसे चल जाएगा? क्योंकि नींव उस देश की डेमोक्रेसी, जब बना था डेमोक्रेसी फॉलो होएगी, आज तक फॉलो हुई नहीं है। जो प्रधानमंत्री थे कह रहा है बोलना नहीं है कुछ, बोलते ही हटाऊंगा, वो कहता ठीक है, वो भी कंट्रोल करता है। अब प्रेशर ना आ जाए, जैसे ही बोलने का प्रेशर आता है कह रहा जा बोरा गेट कल से मत आइयो, वो भी कहता है ठीक है, कौन सी कंट्री जाऊं, तू लंदन में जा, तू यहाँ जा। पागल हो गया तुम लोग, दिमाग खराब है क्या? भाई गजब, ये देश नहीं मानता बात और ना ही एक्सेप्ट करता है कि ये गड़बड़ कर रहा है अपने ही लोगों के साथ। बनवाते हैं यार। वो सही बोला कि अपने आवाम को ऐसा कह देते हैं रॉक की साजिश है या इंडिया ही है, और वो खुश। ओ भाई सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है पैसे अमेरिका के लेंगे, चाटेंगे अमेरिका की, रहेंगे वहां जाके घर ले लेके, और अपने उनको बोला हुआ अमेरिका दुश्मन है। फ्रांस फूक दिया कई लोगों ने तो वहां जा जाके, और रहना बच जाते वहां घूमने जाते टूरिज्म। वो सही याद आता है मुझे कि पाकिस्तान एक मानसिकता बन चुकी है, वो कंट्री के अंदर मानसिकता बन चुकी है। कहीं पर भी देखो ना तो माइंड में आता है अच्छा है ये पाकिस्तान माइंडसेट है इसका। भाई माइंडसेट ये है कि ये चीज समझो कि तुम्हारा दुश्मन इंडिया, ईरान, ये सब होने से पहले तुम्हारी खुद नहीं, इनकी पॉलिटिक्स, इनकी आर्मी जिस तरीके से इनका ब्रेन वॉश करती है, इनकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो न्यूज चैनल्स हैं, जिस तरीके से वो ब्रेन वॉश करते हैं, एजुकेशन सिस्टम आज तक मानते हैं कि धरती चपटी है। इनको तो चंद्रयान 3 भी गेम लगता है इनके मंत्रियों को, लेकिन गेम चल रहा था वो चल, या फिर कह देंगे कि करना क्या है वहां जाकर। एक तो कह रहा है एप्लीकेशन बनाइए यहीं बैठे बैठे चांद पे जा। ऑफिस भी ऐसी करा करो तुम, ये ज्यादा ही सीरियस वर्क फ्रॉम होम ले चुके हैं। ये वर्क फ्रॉम होम का मतलब भी इनके लिए अलग ही है कि बैठ रहना, काम नहीं करना। घर से बैठे कोई पूछे क्या कर रहे हो, काम चल रहा है, काम क्या है वो नहीं पता। लेकिन हम भी वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, हम कूल है, वर्क नहीं है लेकिन कोई, पर हम कर रहे हैं। और भाई हैट्स ऑफ टू इंडियन नेवी एंड ऑल द सेलर्स, पूरा टीम जो इन्वॉल्व थी रेस्क्यू में। अभी श्रीलंका के लोगों को क्या, उससे पहले पाकिस्तान ये भी नहीं मानेगा, पाकिस्तानी को मदद कर है, ये कैसे हो सकता है? काफिर ने मदद कर दी, काफिर ने, इम्पॉसिबल है, अनपॉसिबल हो गया होगा। बोलेंगे तो ये क्यों इम्पॉसिबल? ये तो ये भी कह सकता है इन्होंने खुद ही करके और फिर खुद ही ऐसा करके अच्छा बनने के लिए। इनको भैया कुछ नहीं समझ आता है। और लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेजर गौरव सर की वीडियो जब देखते हैं कि वेब सीरीज की तरह है, एक डॉक्यूमेंट्री चलती रहती है। भाई पाकिस्तान पता है क्या, वो ये नहीं समझ रहा कि इन पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर वहां के लोग एजुकेशन करके थोड़ा सा कुछ कर लेंगे। इतना एक बात बता, जो 76 साल में नहीं समझे वो अब क्या समझ जाएंगे? अभी भी वो सर ने सही कहा, वो जो पोटेंशियल जज्बा को पोटेंशियल बोला ना सर ने, वो माइक लेके जब जाते हैं ना वहां के, अगर वो जो पब्लिक रिएक्शन लेने जाते हैं, वो पब्लिक बहुत ये है, कुछ वहां पर ऐसे आते निकल के, यस हम फर्स्ट। अगर जहां वो पाकिस्तान की बुराई करते हैं वो कहते हैं नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। वो सोचते हैं कि माइक आया है, हमें ऐसा कुछ बोलना है कि सरकार हम सोचते। अरे भैया सरकार को खुश करके क्या करोगे तुम, आर्मी को खुश करके क्या करो, अपने खुद को तो देख लो, लाइन में आटे की लगना है। भाई सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार के लिए नहीं होते कि उन्हें खुश करें। इलेक्शन फिर इनके अटकेंगे। वेरी गुड, इलेक्शन हो भी जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है फिर भी इनका? कुछ भी नहीं, इलेक्शन में इनके हिसाब से तो पैसा वेस्ट वाली बात है। जी, जो देश अपनी हिस्ट्री सही नहीं बताता कि वो कितनी जंग हार चुका है या क्या कुछ हुआ है, वो क्या बात बताएं फिर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।